हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्री की दूसरी क्लास। ज्योमेट्री की पहली क्लास हम लोगों ने ख़त्म कर ली है, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उन चीज़ों को रिवीजन करके आए होंगे। मैं आप लोगों को एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि हम लोगों ने पहली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। पहली क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने, लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। मैंने बताया था पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल बाई सेक्टर क्या होता है, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर। इनकी दो कंसेप्ट थे, वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। फिर मैंने बताया टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। फिर मैंने उसके बाद में बताया आपको सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर इन दोनों एंगल्स पे बेस मैंने जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए उन सबको मैंने आपको डिस्कस कराया था। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्री में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे कि ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में, फिर आगे और ट्राइंगल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ आप लोगों के, ट्राइंगल। ट्राइंगल, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। ट्राइंगल, तो ट्राइंगल क्या होता है? आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ ट्राइंगल क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। क्या दोस्तों? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। इसका मतलब अगर मुझे कोई बंद आकृति बनानी है तो कम से कम मुझे तीन भुजाओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ त्रिभुज की डायग्राम क्या होता है। मैंने बोला तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। सपोज करो मैंने तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति ये बना ली, ठीक है। अब ट्राइंगल में तीन शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्षों को अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, किसी भी पॉइंट को, किसी भी शीर्ष को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करता है। तो ठीक है, ये शीर्ष को मैंने ए मान लिया, ये शीर्ष को मैंने बी मान लिया, ये शीर्ष को मैंने सी मान लिया। तो ये फॉर्मेशन होगा ट्राइंगल का। ट्राइंगल ऐसे बनाते हैं। अगर कोई सी भी तीन भुजाओं को आप कैसे भी बंद कर दो, जैसे सपोज करो मैंने ऐसे बंद कर दिया, ऐसे बंद कर दिया, ऐसे बंद कर दिया, तो ये सब ट्राइंगल है। यानी कि कोई सी भी तीन भुजा लो और आप उन तीन भुजाओं को बंद कर दो तो वो जो फिगर बनेगी ना वो ट्राइंगल होगी, ठीक है। ये तो हो गई ट्राइंगल की डेफिनेशन। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ बोली आपकी कि ट्राइंगल के तीन शीर्ष होते हैं और ट्राइंगल के तीन शीर्ष होते हैं। तीनों शीर्षों को अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब ये तो होगा ट्राइंगल एबीसी। अब ट्राइंगल एबीसी को कैसे, इसका डिनोटेशन क्या होता है? तो क्या होगा, ऐसे आप एक छोटा सा ऐसे ट्राइंगल बना दीजिए, ठीक है। फिर आप तीनों शीर्ष लिख दिए ए बी सी। तो ये ट्राइंगल का डिनोटेशन है, अर्थात आप ट्राइंगल को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें देख पा रहा हूँ कि ट्राइंगल में तीन साइड होती है, ठीक है। एक साइड ए बी हो गई, बी सी हो गई, ए सी हो गई। और ट्राइंगल में तीन ही इंटीरियर एंगल होते हैं। इंटीरियर एंगल कौन से हो गए? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ये ट्राइंगल के तीन इंटीरियर एंगल हो गए। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ट्राइंगल के तीन ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अर्थात किसी भी भुजा में जितने इंटीरियर एंगल होते हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल की परिभाषा क्या बताई थी मैंने? जो इंटीरियर एंगल से सटा हुआ एंगल जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। जैसे कि मुझे शीर्ष बी पर अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल दिखाना है तो क्या करूँगा, मैं इस साइड सी बी को ऐसे बढ़ा लूँगा। जो इंटीरियर से सटा हुआ एंगल होता है ना वो होता है एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर की तरफ बनता है। तो ये वाला क्या होगा? ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा। ऐसे ही मैं शीर्ष सी पर बना सकता हूँ। मैं इस भुजा को मैंने आगे बढ़ाया, मतलब एक्सटीरियर एंगल हमेशा भुजा को आगे बढ़ाकर बनता है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा। सपोज करो ऐसे ही मैं शीर्ष ए पर बनाऊंगा तो ये वाला जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। तो मैंने क्या बताया यहाँ से, त्रिभुज के तीन ही इंटीरियर एंगल होते हैं और त्रिभुज के तीन ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो मैंने आपको बताई। और मैंने यहाँ से एक चीज़ और डिस्कस की थी आपको कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्राइंगल के बारे में छोटी छोटी चीज़ें बता दी कि ट्राइंगल के तीन इंटीरियर एंगल होते हैं, तीन ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर कैसे बनाता है? जिस शीर्ष पर बनाना उस शीर्ष को अपन उस शीर्ष की भुजा को आगे बढ़ाएंगे, इंटीरियर से जो सटा हुआ होता है ना वो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। ये त्रिभुज के बारे में मैंने आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बता दी मैंने, ठीक है। अब अपन इस त्रिभुज की अब कंसेप्ट में आएंगे। भाई त्रिभुज की एक थ्योरम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर साल प्रीवियस ईयर में फिक्स है, इससे ही क्वेश्चन आना जरूर तय है। चाहे पी हो, चाहे मेंस हो, चाहे CHSL हो, 100% इसमें से क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों बिल्कुल अब तैयार हो जाओ आप थ्योरम्स को पढ़ने के लिए।
मैं पहले थ्योरम बताऊंगा, फिर उस थ्योरम का प्रूफ बताऊंगा, फिर इस थ्योरम पे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है वो बताऊंगा। तो कैसे बताऊंगा, पहले कंसेप्ट फिर थ्योरम, पहले कंसेप्ट फिर क्वेश्चन, पहले कंसेप्ट फिर क्वेश्चन, ऐसे ऐसे ही पढ़ते हैं हम। मैथ को परफेक्ट वे में पढ़ोगे ना आप। पहले आपको मैंने कंसेप्ट करा दिए, फिर उस कंसेप्ट पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैंने करवा दिए, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट कराऊंगा, फिर जितने क्वेश्चन उसमें बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यही होता है एक बिल्कुल पैटर्न वाइज तरीके से पढ़ने का। तो ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट थ्योरम लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसेप्ट, नहीं कंसेप्ट नहीं, नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है वो थ्योरम मैं बता दूँ आपको। किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल का आप एक एक्सटीरियर एंगल खींच के देखो, किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू उनके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। क्या, किसी भी ट्राइंगल में बाह्य कोण की वैल्यू उनके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है, ये होती है। नहीं आया वो समझ में, कोई बात नहीं, मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं आपको उसका प्रूफ भी बताऊंगा, तो आपको चीज़ों को और समझ में आएगी। तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ये वाला, ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। स्याही कैसे निकल रही है इसमें से, ठीक है, मैंने कि आपको लोगों को ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये शीर्ष ए माना मैंने, ये शीर्ष बी माना मैंने, ये शीर्ष सी माना, ठीक है। अब मैं किसी भी एक शीर्ष पर मैं बाह्य एंगल बना देता हूँ। सपोज करो मैंने शीर्ष सी पर मैं बाह्य कोण बनाता हूँ, तो कैसे बनाऊंगा, इस भुजा बी सी को आगे बढ़ाऊंगा, ये आगे बढ़ाएं तो ये वाला जो कोण बनेगा ये ट्राइंगल ए बी सी का शीर्ष सी पर बाह्य कोण होगा। आप किसी भी शीर्ष पर बना सकते हो। तो मैंने क्या बोला था, किसी भी ट्राइंगल में बाह्य कोण की वैल्यू उनके अपोजिट एंगल के सम के बराबर होती है। अपोजिट एंगल्स क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। इंटीरियर एंगल ये वाले हो गए, अपोजिट क्या मतलब इसको छोड़ के बाकी जो दो एंगल बने ना वो इंटीरियर, उसके वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे। यानी जिस सीट्स पर मैं एक्सटीरियर एंगल बना रहा हूँ उस सीट्स का इंटीरियर एंगल को छोड़ देंगे, बाकी जो दो सीट्स पर इंटीरियर एंगल बने हैं ना उनके सम के बराबर होगी। तो सपोज करो ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी माना मैंने, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीट सी पर जो बाह्य कोण बना उसकी वैल्यू आ जाएगी एंगल ए प्लस एंगल सी। ये होती है थ्योरम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने आपको बता दें। क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट में फिर से बताता हूँ। ट्राइंगल को किसी भी शीर्ष पर बाह्य कोण की वैल्यू उनके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। अपोजिट इंटीरियर मतलब जो सीट्स पर मैं बाह्य कोण बनाए उस सीट्स के इंटीरियर एंगल को छोड़ दो, बाकी जो सीट्स बचे उनके सम के बराबर होती है। ये होगा स्टेटमेंट। अब मैं बात करूँ इसके प्रूफ की, तो इसका प्रूफ भी बता देता हूँ, ठीक है। हर चीज़ बिल्कुल, हर चीज़ का मैं रीजन बताऊंगा कि क्या है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं और भी डेप्थ में ले जाकर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ देख लेते हैं। अभी मैं इसमें कोई छेड़छाड़ अलग से बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी, इसका प्रूफ पढ़ रहे हैं अपन, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ये कोण ए माना मैंने, ये कोण बी माना मैंने, ये कोण सी माना मैंने, ठीक है। और ये इस पर मैंने बाह्य कोण बना दिया, ये इस पर मैंने बाह्य कोण बना दिया। तो मैंने क्या बोला है कि इस सीट सी पर मैंने बाह्य कोण बना दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे, अगर ये सीट सी पर ये वाला एंगल, इसको लिख लो, ये सीट सी पर अगर ये वाला, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। मैंने क्या बोला था, पूरी स्ट्रेट लाइन पर ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनता है, ये वाला एंगल 180 डिग्री का बनता है ना। अगर ये वाला एंगल सी हो गया तो बचा कितना, बचा 180 डिग्री माइनस सी तो बचेगा, सी तो देगा भाई। ये वाला अगर एंगल सी हो गया तो बचा कितना, 180 में से घटाकर ये 180 माइनस सी तो बचेगा। इसकी वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। अब देखते हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको, किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, बराबर 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस सी हो जाएगा, यहाँ से ही लिख सकता हूँ। तो 180 डिग्री माइनस सी किसकी वैल्यू है, ये एंगल ए प्लस बी की एंगल है, तो यही तो आया, तो यही तो आया एंगल ए, सॉरी ये एंगल बी है, अभी तो मैं बोल रहा हूँ इंटीरियर एंगल ये दोनों है, इसके विपरीत इंटीरियर एंगल, एंगल ए एंगल बी है, तो यही तो आ गया। तो ये होता है इसका प्रूफ। मैंने क्या बताया था, किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू उनके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है,
ठीक है, ये मैंने आपको इसका प्रूफ भी बता दिया क्यों होती है। अब आप किसी भी सीट्स पर बना सकते हो। सपोज करो मैंने तो ये सीट्स पर बनाई, ठीक है, आपने उतार लिया होगा पूरा स्टेटमेंट, वो गलती हो गई, यहाँ पे सी नहीं आएगा, बी आएगा। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, बात कर लेता हूँ। मैंने ये प्रूफ लिख लिया ना आपने, प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस स्टेटमेंट ज़रूरी था। ठीक है, आपने वो उतार दिया। अब ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपने सी पर आप किसी भी सीट्स पर बना सकते हो। जैसे कि सपोज करो मैंने आपको ये दे दिया, ये एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, ये ट्राइंगल बना दिया। सपोज ये सीट्स ए माना, ये सीट्स बी माना, ये सीट्स बी माना। अगर मैं सीट्स बी पर मैं बाह्य कोण बनाता हूँ तो इस कोण की वैल्यू क्या होगी? अब मुझे बी के इंटीरियर एंगल को नहीं लेना, मैंने क्या बोला था कि अपोजिट इंटीरियर एंगल के समबराबर होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एंगल ए प्लस सी। अगर मैं इस वाले एंगल को ए मानता हूँ, इस वाले एंगल को बी मानता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, एंगल ए और एंगल सी हो जाएगी। आप इसी प्रकार इस पर बना सकते हो, सीट्स ए पे बना सकते हो। तो इस वाले एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? इस वाले एक्सटीरियर एंगल एंगल बी प्लस एंगल सी आ जाएगी। ये वाला एंगल अगर बी माना, आप किसी भी एंगल पे बना बाह्य कोण बना सकते हो। तो बाह्य कोण की वैल्यू क्या होगी? उनके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी। मैंने इस सीट्स में बनाया, इस सीट्स का इंटीरियर नहीं लेना मुझे, इन दोनों सीट्स का अपोजिट, ये दोनों ही तो इंटीरियर एंगल है, उनका सम लेना है। मैं प्रूफ भी बता दिया मैंने, ये बताया कि कोई से भी सीट्स पर ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल पूछा, मैंने आप लोगों से एग्जाम्पल होगा, मैंने एक ये कोण बना दिया। ठीक है, ये सीट्स ए माना, एक एंगल बनाया और एक ट्राइंगल बनाया, सीट्स ए माना, सीट्स बी माना, सीट्स सी माना। सपोज करो ये वाला एंगल मैंने मान लिया 35 डिग्री का मान लिया। ठीक है, और ये वाला एंगल मैंने मान लिया 50 डिग्री का। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि सीट सी पर ये वाला एंगल कितनी डिग्री का बनेगा? इस वाले एंगल की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा। करो आप लोग, अब भी मैंने कंसेप्ट बताया अभी आप लोगों को, करो। बिल्कुल ईजी है, जिस अंदाज से मैंने, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा होगा। ठीक है दोस्तों, करो आप लोग जब तक। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 + 35 बराबर 85 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, सब लोगों ने कर लिया होगा, सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं अगर दूसरा एग्जांपल की बात करूं, मैं इसी में सपोज करो मैंने आप लोगों को ये एक ट्रायंगल बनाया ABC। ठीक है, ये ABC मैंने एक ट्रायंगल बनाया। सपोज करो मैंने इस वाले एंगल की वैल्यू दे दी, मैंने कितनी दे दी आप लोगों को? इस वाले एंगल की वैल्यू दे दी मैंने आपको 100 डिग्री दे दी, 100 डिग्री दे दी मैंने आपको। और मैंने इस वाले एंगल की दे दी आपको 65 डिग्री। तो मुझे एंगल ए का मान निकालो आप। एंगल ए का मान कितना होगा, निकालो आप। बिल्कुल ईजी है, कंसेप्ट बता दिया आप लोगों को, उसका प्रूफ भी बता दिया, उस पर एक एग्जाम्पल भी बता दिया। तो ये अब आपको करना चाहिए, क्योंकि मैंने कंसेप्ट बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। तो मुझे यहाँ से शीर्ष ए की वैल्यू, अर्थात एंगल ए की वैल्यू बताओ आप लोग कितनी आएंगी। बिल्कुल कर लिए होगा सब लोगों ने, मैं एक बार बता देता हूँ। तो ये मुझे 100 डिग्री दे रखा है। तो मैंने क्या बोला था, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू उनके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। तो ये 100 डिग्री का क्या मतलब है? 100 डिग्री का क्या मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना दे देगा? 65 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं एंगल ए की बात करूँ कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। तो 35 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने कितना सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया। पहले मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया, फिर उसका प्रूफ बताया, मैंने उस पर दो एग्जाम्पल भी ले लिए। अब तो आपको पक्का ये हो गया, क्योंकि मैंने इसको इतना डीप में और इतना एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे सवाल आते हैं, कोई सी भी आप प्री का लेवल, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, हर एग्जाम में सवाल आते हैं। इसलिए मैंने बताया बहुत ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्वेश्चन आएंगे इसमें से, यकीनन आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट की, नेक्स्ट थ्योरम की बात करता हूँ मैं।
नेक्स्ट कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये आप सब लोग जानते हो। तो अब मैं बात करूँ किसी भी ट्राइंगल के तीनों जो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है। तो ये नेक्स्ट थ्योरम यही है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होता है। क्या किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। यही आपकी थ्योरम है, जैसे कि मैंने ये बनाया, ये मैंने ट्राइंगल ABC बना लिया, ये ट्राइंगल ABC बना दिया, ठीक है। ये एंगल A हो गया, ये एंगल B हो गया, ये मैंने ट्राइंगल ABC बना दिया, इनकी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। मैंने सपोज करो शीर्ष C पर एक एक्सटीरियर एंगल बना दिया और इसका नाम रख दिया मैंने θ3 रख दिया, θ3 रख दिया। और शीर्ष B पर मैंने एक एंगल बनाया, इसका शीर्ष C पर बाह्य कोण बनाया और इसकी वैल्यू, इसका मान रख दिया मैंने θ2 रख दिया। ऐसे शीर्ष A पर मैंने इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बनाया और इसका नाम रख दिया मैंने θ1। तो मैंने क्या बोला था, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एक्सटीरियर एंगल की सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, इनका मान कितना होता है 360 डिग्री। यही थ्योरम बताइए मैंने आपको, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अभी आप लोगों को मैंने थ्योरम बताई, आप लोगों ने पढ़ लिया, देख लिया होगा, रट ली होगी, बस अभी आप लोगों के दिमाग को प्रूफ आना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रूफ वैसे मैं करवाऊंगा इसका, बट एक बेस्ट स्टूडेंट क्या होता है, टीचर ने जो बताया थ्योरी, वो कंसेप्ट बताया और आप लोगों ने बिल्कुल उसको देख लिया, रट लिया, समझ लिया, बस फिर जो प्रूफ होता है वो बाद की चीज़ है, वो बाद में आनी चाहिए। बस कंपटीशन एग्जाम में और 10-12 में यही फ़र्क है, मुझे क्या चीज़ याद रखनी है और क्या चीज़ याद नहीं रखनी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका मैं अभी प्रूफ करवा दूंगा, लेकिन वो इतना ज़रूरी नहीं है जितना ये कंसेप्ट और इसका स्टेटमेंट ज़रूरी है। तो आप लोगों ने ये स्टेटमेंट सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, याद कर लिया होगा, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसके बात करूँ इसके प्रूफ की, वैसे तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बट मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे सपोज करो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, यही ट्राइंगल बना दिया मैंने, ट्राइंगल ए शीर्ष से होगा, शीर्ष B होगा, शीर्ष C पर ये वाला एंगल कितना बनाया, θ3, A पर कितना बनाया, θ1, शीर्ष B पर ये बाह्य कोण कितना बनाया मैंने, शीर्ष C पर ये बाह्य कोण कितना बनाया मैंने, θ2 बनाया, θ2 बना दिया, ठीक है। आप वैसे बना सकते थे, शीर्ष C पर ये बाह्य कोण बना दिया θ2, ठीक है। अब ये शीर्ष A पर इंटीरियर एंगल में सपोज करो मैंने A माना, शीर्ष B पर इंटीरियर एंगल सपोज करो B माना, शीर्ष C पर इंटीरियर एंगल मैंने C माना। अगर मैं बात करूं यहाँ से ही इस वाले त्रिभुज से मैं बात करूं, इस वाले त्रिभुज में θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, यही तो मैंने निकाला है। तो θ1 का मतलब कितना होगा, θ1 का मतलब क्या हुआ है, ये शीर्ष A पर बाह्य कोण है, तो मैंने क्या बोला था, शीर्ष A पर बाह्य कोण है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी। तो θ1 की वैल्यू कितनी होगी, एंगल B प्लस एंगल C, यहाँ से ऐसे θ2 की वैल्यू कितनी होगी, θ2 की वैल्यू, θ2 इस शीर्ष पर बाह्य कोण है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एंगल A प्लस एंगल C होगी, यहाँ से एंगल A प्लस एंगल C होगी। ऐसे मैं बात करूँ θ3 की वैल्यू कितनी होगी, θ3 है, ये शीर्ष C पर बाह्य कोण है, इसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल A प्लस एंगल B होगी ना, एंगल A प्लस एंगल B, इन सब का मतलब यही तो हुआ, प्लस का साइन। अब मैंने क्या बोला था, किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है। अगर मैं इन सबको जोड़ूँ तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल A एंगल B एंगल C। अब मैंने क्या बोला था, किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2 गुणा 180 कितना डिग्री आएगा यहाँ पे, ये 360 डिग्री होगा, ये यहाँ से निकल के आता है। बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने आप लोगों को इसका प्रूफ भी बता दिया। स्टेटमेंट याद रखना, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है और तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये तो मैंने बताया आपको ट्राइंगल के लिए। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है, ये जो थ्योरम है, ये हर फिगर के लिए सेम अप्लाई होगी। ये तो मैंने आपको त्रिभुज में बताया, आप चाहे 4 भुजा लो, चाहे 5 भुजा लो, चाहे 6 भुजा लो, चाहे 7 भुजा लो, चाहे 8 भुजा लो, चाहे कितनी भुजा ले लो, 12 भुजा ले लो, 13 भुजा ले लो, 500 भुजा ले लो, 1000 भुजा ले लो, अर्थात
कोई सी भी भुजा ले लो, उसके जो एक्सटीरियर एंगल है ना उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। जैसे सपोज करो मैंने चतुर्भुज ले लिया, तो मैं बात करूँ चतुर्भुज के भी चारों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। मतलब आप कितनी भुजाओं वाला फिगर ले लो तो उन सब फिगर्स का जो एक्सटीरियर एंगल की वो वैल्यू है ना वो फिक्स है, वो 360 डिग्री होगी। चाहे आप 100 भुजा वाली कोई सी फिगर बना लो, उस 100 भुजा वाले जितनी भी फिगर है, मतलब 100 वाले जो फिगर है उसका जो एक्सटीरियर एंगल का जो योग होगा ना वो 360 डिग्री होगा। कहने का मतलब है कि आप कितनी भुजा वालों आप फिगर बना लो, कितनी भुजा वाली आकृति बना लो, उस आकृति के जो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होगा ना वो 360 डिग्री होगा। मैं इंटीरियर एंगल की बात नहीं कर रहा, इंटीरियर एंगल तो बदलेगा, इंटीरियर एंगल फिक्स नहीं रहेगा, हमेशा एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फिक्स रहेगी। ध्यान रखना, इंटीरियर एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट सभी भुजाओं की चाहे कितनी भी उसमें सभी आकृति में चाहे उसमें कितनी भुजाओ, कितनी उसमें भुजाओ, चाहे 10 भुजाओ, 20 भुजाओ, 15 भुजाओ, कितनी भुजाओ, उन सब भुजाओं का जो एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है, जो बाह्य कोणों का जो योग होता है ना फिक्स होता है, वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, बस यही बता रहा था मैंने। अपने सिलेबस में से त्रिभुज के कंसेप्ट पाते हैं और चतुर्भुज कंसेप्ट पाते हैं, तो मैंने बता दिया। ठीक है, ये हो गई आज की क्लास की दूसरी थ्योरम हो गई है। ठीक है, अब मैं एक CDS में एक क्वेश्चन आया था, वो भी आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। CDS में एक क्वेश्चन आया था, एग्जाम्पल ये आया था CDS में। एक त्रिभुज बनाया मैंने, सपोज करो ये वाला त्रिभुज बनाया, ये हो गया, ये B हो गया, ये शीर्ष ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको मैंने मान लिया अल्फा, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है इसको मान लिया मैंने बीटा, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है इसको मान लिया मैंने एंगल गामा मान लिया। तो मैं यहाँ से पूछूँ एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गामा की वैल्यू क्या होगी, करो। ये सवाल आया CDS में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है एग्जाम में। कंसेप्चुअल सवाल है, CDS हमेशा कंसेप्चुअल सवाल पूछती है, तो हर स्टूडेंट को CDS का पेपर जरूर देना चाहिए, भले ही उसको फिजिकल फिट हो या नहीं हो, बट आप लोगों को CDS का पेपर देना चाहिए, क्योंकि CDS बहुत अच्छा पेपर बनाता है SSC के बजाय। ठीक है, तो एंगल अल्फा, एंगल बीटा, एंगल गामा की वैल्यू आप लोग निकालो। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को पूरा मैंने 1 मिनट दिया, उम्मीद होगी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो मुझे एंगल अल्फा, एंगल बीटा, एंगल गामा की वैल्यू मैंने आप लोगों से पूछी है। ये सपोज करो शीर्ष A पर ये वाला एंगल मैंने A माना, ये वाला इंटीरियर एंगल B माना, ये वाला शीर्ष A पर इंटीरियर एंगल C है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पहली क्लास में बताया था, ऐसे मैंने एक रेखा खींची और ये अगर मैं पूरा राउंड घूम जाऊँ इस पर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है। ये बताया था मैंने आप लोगों को पहली क्लास में, ये पूरा जो राउंड होता है ना उसका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री एंगल का होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मुझे अगर मैं सपोज करो पूरा राउंड घूम जाऊँ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री। अरे पूरा राउंड घूम जाऊँ, इसकी वैल्यू 360 डिग्री, इसकी वैल्यू 360 डिग्री, 360 गुणा 3 करूँगा मैं, कितना आएगा, 36 108, 1080 आ गया। ठीक है, अब ये तो मैंने पूरा राउंड मारा है, तो पूरा राउंड ले लिया मैंने, ये भी काउंट कर लिए, एंगल A भी एंगल C भी काउंट कर लिया, लेकिन मुझे तो यहाँ तक की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि अगर मैं इन तीनों को घटाऊंगा तो मेरे पास ये राउंड सर्कल आ जाएगा मेरे पास। तो क्या करूँगा, 1080 में से मैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C अगर मैं घटा लूँगा, तो क्या मेरे पास ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू नहीं आ जाएगी। ठीक है, अब 1080 में से
अब मैंने क्या बोला था, किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो कितना है ये, 900 डिग्री आया। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का आया भी होगा, तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा 900। ठीक है, ये मैंने आपको उस फॉर्मूला पे कंसेप्ट भी करवा दिए। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्या। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। हो गया सबका, फिर 900 डिग्री आएगा इसका। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। हर चीज़ एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेगी दोस्तों, बिल्कुल सीक्वेंस में चीज़ें तैयार की है। ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब आप लोग आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, अब बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, अर्थात त्रिभुजों के प्रकार की बात करेंगे। तो त्रिभुजों को बेसिकली दो आधारों पर बांटा गया है। ठीक है, क्या, त्रिभुजों को दो आधारों पर बांटा गया है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार हिंदी में बोलते हैं इसको, त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, त्रिभुजों को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला है भुजाओं के आधार पर, दूसरा है कोणों के आधार पर। तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहला टाइप किस आधार पर बांटा गया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भुजाओं के आधार पर। त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है। तो पहले आधार की मैं बात करता हूँ, तो मैं भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर मैं बात करूँ त्रिभुज, तो मैं पहला डाल देता हूँ कि पहला त्रिभुज कौन सा होगा भुजाओं के आधार पर। यहाँ से मैं डाल देता हूँ पहला डाल दिया मैंने, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर पहला त्रिभुज डाल दिया मैं, समबाहु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। पढ़ रहा होगा आप लोगों ने, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुजों को दो आधार पर बांटा गया है, एक तो भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। तो मैं पहले आधार की बात करता हूँ, तो भुजाओं के आधार पर ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें मैं पहले ट्राइंगल की बात करता हूँ, समबाहु त्रिभुज। नाम से क्लियर है, सम यानी समान, बाहु मतलब भुजा, नाम से क्लियर है, और त्रिभुज है त्रिभुज। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, तो तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर है, तो तीनों एंगल से बराबर है, क्योंकि उनको तीनों भुजाओं के बीच में जो एंगल बनेगा वो बराबर होगा। अतः उनको तीनों भुजाओं के बीच में जो झुकाव होगा ना, वो बराबर होगा। इसलिए तीनों भुजाओं बराबर, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। जैसे कि मैंने सपोज करो एक ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल ABC। ये शीर्ष A हो गया, ये शीर्ष B हो गया, ये शीर्ष C हो गया। सपोज करो मैंने ये भुजा A मान ली, ये भुजा भी A मान ली, ये भुजा भी A मान ली। तो ये कैसा त्रिभुज होगा, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। A मान ली मैंने, ये डिनोटेशन कर देते हैं कि भाई तीनों भुजाओं एक जैसी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तो उसके तीनों कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, इसका मैं छोटा सा वो बता देता हूँ। बिल्कुल वो है, मतलब कॉमन सेंस है, इसका कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तो मैंने क्या बोला था कि ये जो झुकाव होगा और ये इन दोनों के बीच में जो झुकाव होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों को सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ से एक कोण केवल निकालना चाहूँ, तो 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा। अगर मैं बात करूँ कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो 60 डिग्री वाले त्रिभुज को, ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलता है। तो ये समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज। अब मैं बात करता हूँ दूसरे त्रिभुज। ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण बराबर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बात करता हूँ, अभी इनके बारे में इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे और डिटेल में जाके पढ़ेंगे। चीज़ें एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे ना अपन, बिल्कुल पैटर्न वाइज चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो ये तो होगा पहला त्रिभुज। ठीक है, दूसरा त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कौन सा होता है, तो वो
करते हैं अपन समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये भी नाम से क्लियर है। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी किन्हीं भी दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा कुछ भी हो सकती है। तब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा भिन्न हो, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कि मैंने सपोज करो एक त्रिभुज बनाया, ये एक त्रिभुज बना दिया मैंने। अगर सपोज करो ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा बी है और ये वाली भुजा सी है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया कि भुजा यहाँ से दे दिया कि मैंने ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी को मैंने ए माना तो ए सी को मैं ए मानूंगा। ये भुजा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, ये त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये दोनों भुजाएं बराबर मान लेंगे, तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में एक छोटी सी चीज है, तो वो भी आप ध्यान रखना। समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजाएं बनती हैं तो उनके सामने के जो एंगल बनते हैं ना वो भी बराबर होते हैं। क्या, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के विपरीत एंगल ही बराबर होते हैं। सपोज करो अगर ये भुजा के सामने ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये भुजा के सामने ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अभी के लिए इतना ध्यान रख लो, बाद में इसका प्रूफ भी बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा कि कैसे बराबर होता है। अभी के लिए ध्यान रख लो कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के एंगल भी बराबर होता है। जैसे कि ये भुजा मैंने ए बी, ये भुजा के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला थीटा बन रहा है, और ए सी भुजा के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, वो बाद में बताऊंगा प्रूफ कैसे होते हैं, इसका रीजन क्या होता है। अभी के लिए इतना याद कर लो, समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों समान भुजाओं के विपरीत एंगल जो होते हैं वो दोनों बराबर होता है। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, सपोज करो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यही करवा देते हैं, ये बी सी। सपोज करो ये दोनों भुजाएं बराबर है, अगर ये ऐसे दे दिया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अगर मैं मानता हूँ सपोज करो, ठीक है, ये वाला एंगल 70 डिग्री का है, तो मुझे एंगल बी की वैल्यू बताओ। आप लोग एंगल बी की वैल्यू बताओ। यही तरीका होता है, कंसेप्ट बताएं फिर तुरंत एग्जांपल बता दिया तो आपको चीज़ें और क्लैरिटी मिलेगी आपको चीज़ों की। तो मैं आपसे एंगल बी पूछूंगा। ठीक है, तो एंगल बी का मान कितना हो जाएगा मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजाएं होती हैं उनके सामने जो एंगल बनते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। भुजा, इस भुजा के सामने अगर ये वाला एंगल थीटा है, इस भुजा के सामने ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ से क्या देख सकता हूँ, 70 डिग्री प्लस ये बी कितना है, थीटा है, प्लस ये भी कितना है, थीटा है। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं इसको सोल्व करो तो 2 थीटा बराबर 110 डिग्री आ जाएगा, थीटा बराबर 55 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल भी 55 डिग्री आएगा, ये वाला एंगल। अब मैंने बी पूछा है तो इसका मान 55 डिग्री आएगा, यही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये होता है, आपको बता दिया मैंने, एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। अब मैं बात करता हूँ तो तीसरे एंगल की बात करता हूँ, और तीसरे ट्राइंगल की बात करता हूँ। भुजाओं के आधार पर ट्राइंगल्स का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, अगर मैं तीसरे त्रिभुज की बात करूँ तो तीसरा त्रिभुज क्या होता है, तीसरा त्रिभुज होता है विषम बाहु त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा बिल्कुल, विषम बाहु त्रिभुज, इसको हिंदी बोलते हैं स्केलन, स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या, विषम बाहु त्रिभुज, नाम से ही क्लियर है। विषम यानी कि ऑड और बाहु यानी भुजा, त्रिभुज यानी त्रिभुज, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उस त्रिभुज को अपन विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे सपोज करो मैंने आपको एक ट्रायंगल बनाया, एक त्रिभुज बना दिया ए बी सी, ये शीर्ष ए माना, ये शीर्ष बी माना, ये शीर्ष सी माना। मैंने क्या बोला था, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। सपोज करो ये भुजा मैंने 6 मान ली, ये भुजा मैंने 7 मान ली। ठीक है, ये भुजा मैंने 6 मान ली, ये भुजा मैंने 7 मान ली, और ये वाली भुजा मैंने 5 मान ली। ठीक है, तो ये त्रिभुज कौन सा होगा, ये एक त्रिभुज, ये त्रिभुज एक विषम बाहु त्रिभुज होगा। ये त्रिभुज एक क्या होगा, एक विषम बाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब विषम बाहु त्रिभुज अगर इसके तीनों भुजाएं ऐसा मानो तो इसके तीनों कोण भी
असमान हो गए। अतः विषमबाहु त्रिभुज में एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों कोण भी अलग अलग होंगे, क्योंकि अगर तीनों भुजाएं अलग अलग है तो इन तीनों के बीच में जो झुकाव बनेगा वो भी अलग अलग बनेगा। सपोज करो ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, ये गामा होगा, अतः तीनों एंगल्स अलग अलग होंगे। ठीक है, ये विषमबाहु त्रिभुज के बारे में होगी। तो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में मैंने भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तीनों को मैंने डिस्कस कर दिया। अब बात करता हूँ दूसरा कौन सा आधार है। तो दूसरे आधार की बात करूँ तो वो है भुजाओं के आधार पर पढ़ लिया। अब दूसरा पढ़ेंगे अपन एंगल्स के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उन तीनों प्रकार को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर पढ़ लिया। अब बात करता हूँ मैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है, भुजाओं के आधार पर एक है कोणों के आधार पर। बिल्कुल एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे अपन कोणों के आधार पर। एंगल्स के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, एंगल्स के आधार पर त्रिभुज। तो पहले मैं बात करता हूँ, पहला क्या कौन सा होगा, पहला मैं बात करता हूँ न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की बात करता हूँ। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अर्थात एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं अपन, अक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, अक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, अक्यूट ट्राइंगल बोलते हैं। एंगल थोड़ी आएगा वो देख लेना। न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, सपोज करो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये शीर्ष ए माना मैंने, ये शीर्ष बी माना मैंने, ये शीर्ष सी माना मैंने। सपोज करो ये वाला एंगल मैंने 50 डिग्री माना और ये वाला एंगल मैंने 60 डिग्री माना और ये वाला 50 और ये वाला मैंने 70 डिग्री माना। ठीक है, तो ये त्रिभुज क्या होगा, ये त्रिभुज होगा अक्यूट एंगल। क्या बोला था मैंने, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, इसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ये होगा अक्यूट एंगल की परिभाषा। अब मैं यहाँ से आप लोगों को एक छोटा सा एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान, इस पर सवाल बनेंगे, मैं आपको सवाल भी कराऊंगा। छोटा सा कंसेप्ट है इसके बारे में कि अक्यूट एंगल में जो बड़े एंगल्स की वैल्यू होगी ना, जो बड़े एंगल की वैल्यू होगी ना, वो जो बाकी के दो एंगल बचे हैं उनके सम से छोटी होगी। मैंने क्या बोला था, अक्यूट एंगल में सबसे बड़े कोण की वैल्यू बाकी दो छोटे कोण हैं उनके सम से छोटी होगी। जैसे क्या बोला था मैं, जैसे ये अक्यूट एंगल है, इसमें सबसे बड़ा एंगल क्या है 70, तो मैंने क्या बोला था, इस 70 की वैल्यू जो होगी ना, इनके दो एंगल बचे हैं उनके सम से छोटी होगी। क्या सम से छोटी है कि ये 70 डिग्री है और ये 110 डिग्री, तो क्या इनके सम से छोटी होगी, जी हाँ। क्या होगा, अक्यूट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े कोण की वैल्यू जो होगी ना, वो जो दो बाकी एंगल बते हैं उनके सम से छोटी होगी। तो एक परिभाषा यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि अक्यूट एंगल होगा एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सबसे बड़े कोण की वैल्यू, सबसे बड़े कोण की वैल्यू जो बाकी के दो कोण बचे हैं उनके सम से छोटी हो गई। ये अक्यूट एंगल की दूसरी परिभाषा हो गई। ये ध्यान रखना, इस पर मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो अभी मैं बता दिया, मैंने न्यून कोण की परिभाषा बताई, तो मैंने उसमें बता दिया कि न्यून कोण अक्यूट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े कोण की वैल्यू जो बाकी के दो कोण बचे हैं उनके सम से छोटी होगी। ध्यान रखना, ठीक है। ये तो होगा पहला प्रकार। अब मैं दूसरे की बात करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल एक बेसिक में, इतना बेसिक तो आपको स्कूल में भी नहीं पढ़ाया होगा शायद। बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिर तक रुकिए, यकीन दिला रहा हूँ कि मैं एडवांस गणित आपकी ऐसे तैयार हो जाएगी कि आपको वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ो तो 100% पढ़ो, बिल्कुल ऐसा पढ़ो कि वापस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये होगा न्यून कोण त्रिभुज। अब दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, सब आपने बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज को, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, ये एक त्रिभुज बनाया है ये, ठीक है। मैंने ये शीर्ष ए बोल दिया, ये शीर्ष बी बोल दिया, ये शीर्ष सी बोल। मैंने सपोज करो ये बी पर ये वाला कोण 90 डिग्री का बना दिया, तो मैंने क्या बोला, तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। मैंने क्या बोला परिभाषा,
एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। अब एक कोण 90 डिग्री का होगा तो बाकी के जो दो एंगल बचे हैं वो अक्यूट एंगल होंगे, मतलब 90 डिग्री से छोटे होंगे। भाई किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। अगर यही 90 लेकर बैठा है तो इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर ही होगा। और ये दोनों एंगल कितने कैसे होंगे? ये दोनों एंगल अक्यूट एंगल होंगे। सपोज करो अगर ये एंगल थीटा है, भाई 180 डिग्री होता है ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का। सब ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज के बेसिक है। इस पर ना कम से कम 8-10 क्लास होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को अभी तक हर चीज़ें बिल्कुल एक तरीके से इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ रहे हैं, बट पढ़ लो जो भी जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो राइट एंगल तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये वाला 90 डिग्री होगा तो बाकी जो है दो एंगल बचे हैं उनका सम 90 डिग्री होगा। अगर ये सपोज करो थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो क्या बोला मैंने? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा और बाकी जो दोनों कोण बचे हैं उनका सम 90 डिग्री होगा और दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी दोनों एंगल अक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ निकल के आएगी। अब मैं यहाँ से एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको समकोण त्रिभुज में एक जो 90 डिग्री के सामने भुजा होती है वो क्या कहलाती है? वो हाइपोटेनस अर्थात कर्ण कहलाती है। कर्ण कहलाती है। ये समकोण त्रिभुज में ही होता है ये सब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है उसका नाम दे दिया, उसका नाम अपन ने दे दिया कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। और इस भुजा को अपन मैं बेस मान लेता हूँ, बेस यानी कि आधार, बेस। और इसको मैं मान लेता हूँ परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाली। आप चाहे इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो, दोनों भुजा एक दूसरे के लंब होता है, तो आप कैसे मान लो। तो समकोण त्रिभुज की बहुत ही फेमस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? ये कर्ण होगा एच। तो समकोण त्रिभुज की होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो एच का स्क्वायर कितना होता है? पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होता है। ये समकोण त्रिभुज की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। ये समकोण त्रिभुज में ये निकल के आती है। बाद में मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा कैसे आई। अभी के लिए आप सिर्फ ये देख लो कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, बाकी जो दोनों भुजाएं होती है इनको बोलते हैं अपन पी और बी को बोलते हैं अपन राइट एंगल की लेग्स। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल की लेग्स, ठीक है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना वो राइट एंगल की लेग्स का स्क्वायर का सम होता है। बस यहाँ से ये चीज़ ये ध्यान रखना। अभी तो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बता दी, बाद में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये चीज़ बता दी। अब मैं यहाँ से आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है, मैंने आपको समकोण त्रिभुज की परिभाषा बता दी, ठीक है। इसके बारे में छोटी सी आपको चीज़ बता दी, ठीक है। ये शीर्ष भी हो गया। तो मैं क्या बोलूँ, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा एंगल क्या होता है? सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज, अब बाकी ये जो दोनों एंगल बचे इनका सम कितना होगा? इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की वैल्यू जो होगी ना, बाकी की जो दो एंगल बचे हैं उनके सम के बराबर होगी। ये ध्यान रखना है। कंसेप्ट एक तरीके से जैसे मैंने न्यूनकोण त्रिभुज में बताया था, ऐसे समकोण त्रिभुज में बता रहा हूँ कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की वैल्यू जो दो बाकी के जो दो एंगल बचे हैं उनके सम के बराबर होगी, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज में ये दूसरी परिभाषा हो गई। क्या? इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की वैल्यू जो बाकी के दो एंगल बचे हैं उनके सम के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ से समकोण त्रिभुज। अब मैं बात करता हूँ लास्ट त्रिभुज की। इसी में देखो हर चीज़ को मैंने एक आपको एक संक्षिप्त विवरण दे दिया, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे, बट इतना भी मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको, ठीक है। अब तीसरा पढ़ेंगे अपन क्या कोणों का। तीसरा पढ़ेंगे अपन एक्यूट एंगल अर्थात ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण त्रिभुज पढ़ेंगे। बस ये और लास्ट है, फिर अपन सवाल करेंगे अधिक कोण त्रिभुज। इतना बेसिक से तो आपने अपने स्कूल में भी नहीं पढ़ा होगा, इतना यहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ों का लेवल बढ़ेगा। आप लोगों की दूसरी क्लास है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग धीरे धीरे चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से बैलेंस बनाते हुए चलेंगे अपन। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो क्या होता है अधिक कोण त्रिभुज? क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं अपन? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल था, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, एक ही कोण 90 डिग्री से बड़ा हो पाएगा, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक ट्रायंगल बना दिया, सपोज करो एक ट्रायंगल बना दिया ये वाला, देखो
ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी होगा। सपोज करो मैंने ये वाला एंगल मान लिया, आप लोगों को कितना मान लिया, 130। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? अगर मैं इसको बात करूँ, इस त्रिभुज का नाम क्या है? तो ये त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। अधिक कोण त्रिभुज होगा। मैंने क्या बोला था, इसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तो वो त्रिभुज को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अरे अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या अब इन दोनों एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्री से तो बड़े नहीं होंगे, अर्थात दोनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपको अधिक कोण त्रिभुज की। अब अधिक कोण त्रिभुज की दूसरी परिभाषा और बता देता हूँ। सपोज करो ये एंगल को मैंने कितना मान लिया, ये एंगल को मैंने मान लिया सपोज करो 35, ठीक है, इसको 15 डिग्री मान लिया, यही होगा ना? तो मैंने क्या ये होगा, ये कौन सा त्रिभुज होगा? ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो अब अधिक कोण त्रिभुज में क्या है कि अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की जो वैल्यू होगी ना, बाकी की दो कोण उनके सम से बड़ी होगी। जी हाँ, ये आ रहा है कि 130 की वैल्यू, बाकी दो 35 और 15 कितने हो गए? 50 हो गए ना। तो इसकी वैल्यू यानी कि जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण है उसकी वैल्यू इन दोनों बाकी एंगल के सम से बड़ी आ रही है ना, बिल्कुल बड़ी आ रही है। तो त्रिभुज क्या होगा? वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया, टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में, भुजाओं का आधार पर डिस्कस किया, कोणों का आधार पर डिस्कस किया, हर चीज़ का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया। हर चीज़ में जितनी जितनी चीज़ें पूछी जानी चाहिए मैक्सिमम वो सब चीज़ें मैंने डिस्कस की। ठीक है, अब हम आएंगे सवालों पर। ये आप लोगों को मैंने डिटेल सॉल्यूशन बता दिया, वो डिटेल कंसेप्ट बता दिया। अब हम लोग करेंगे सवाल। आप लोग भी सभी से इंतजार कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल पे टैग करेंगे। इन सबको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब एक सिस्टमेटिक ढंग से मैं क्वेश्चन ऑर्गेनाइज किया है मैंने। अब मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सवाल होंगे बिल्कुल तुरंत प्रभाव से होंगे। क्वेश्चन नंबर एक, मतलब इस पैटर्न पर पता नहीं तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया था आपको 500-600 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे इसमें, और खुद क्वेश्चन अपने हाथों से लिखाऊंगा। बस आप लोगों को एक रफ लेनी है और एक पेन लेना है और क्वेश्चन उतारो, सॉल्यूशन उतारो। यकीन दिला रहा हूँ इससे बात कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। 100% कंटेंट पढ़ रहे हैं बस आप। तो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, बराबर तीसरे कोण की माप, तीसरे माप 80 डिग्री है। तीसरे कोण की माप 80 डिग्री है। प्रत्येक अज्ञात कोण की माप क्या कीजिए? प्रत्येक अज्ञात कोण की माप ज्ञात करें। ठीक है, करो ये सवाल। अभी जस्ट मैंने अभी बताया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सवाल CPO 2022 का सवाल है। CPO दिल्ली SI बनता है, जिससे बहुत अच्छी जॉब है, ये भी करनी चाहिए आपको, फॉर्म भरना चाहिए। जो बच्चा फिजिकली फिट है उसके लिए तो एक ड्रीम जॉब मानो उसको। CGL से भी ठीक ठाक जॉब है। दिल्ली SI बनोगे, दिल्ली पुलिस में सेवा दोगे आप। ठीक है, तो ये त्रिभुज, ये क्वेश्चन हो गया, आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। जिनसे हो गया ठीक है, जिनसे नहीं हुआ कोई बात नहीं। अभी आप लोग दूसरी क्लास है तो धीरे धीरे चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। तो मैं बात करता हूँ, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, इसका मतलब वो त्रिभुज कौन सा होगा? वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज की एक खास चीज़ बताई थी। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है और उसके दो कोण ही बराबर होते हैं। उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? अपन समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अर्थात दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज, दो कोण बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज। यही तो परिभाषा होती है समद्विबाहु त्रिभुज की। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ। सपोज करो मैंने ये त्रिभुज बना दिया, समद्विबाहु त्रिभुज बोला ना, ABC मैंने ले ली, AB बराबर AC। अगर ये A है तो ये A है। ठीक है, ये मैंने बनाया समद्विबाहु त्रिभुज। अब मैंने क्या बताया था आपको? समद्विबाहु त्रिभुज में जो
समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के जो एंगल होते हैं ना वो भी बराबर होते हैं। अगर इस भुजा के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ, ठीक है, ये भुजा के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ये, तो ये भी थीटा होगा। मैंने आपको बताया था समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के एंगल भी बराबर होता है, ठीक है। और इसमें वह त्रिभुज के दो कोण बराबर है, दोनों कोण बता दिए मैंने थीटा। तीसरे कोण की माप क्वेश्चन दिया 80 डिग्री, तो प्रत्येक अज्ञात कोण की माप, तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। दोनों थीटा सेम है तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था, किसी भी त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम, किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का सम 180 डिग्री होता है। सपोज, तो अभी मैं बेसिक पूरा ही डिटेल में बताऊँ, थीटा प्लस थीटा इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 थीटा 100 डिग्री आएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50 डिग्री, ठीक है, आपको समझ में आएगा। वो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। शायद छठा क्वेश्चन था, है ना। 5 क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूँ मैं, ध्यान होता आपको। छठा क्वेश्चन था, अपनी कॉपी में डाल लिया छठा क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो मैं कितने सारे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। मैंने आप लोगों से बात किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, वो 7वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो मैंने अपने सीट में क्वेश्चन वाइज टाइप किए हैं, 1 2 3, तो ये क्वेश्चन 8 है, मुझे पता चल रहा है, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज के सभी कोणों के मान, सभी कोणों के मान पूर्णांक है। एक त्रिभुज के सभी कोणों के मान पूर्णांक है, तो निम्न में से, भाई ये भी सीजीएल पीजी का ही सवाल है, निम्न में से कौन सा उनके माप का, कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं है, कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं है। तो ये तो सवाल भाई ऑप्शन से होगा, नहीं है, कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं है। तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ, ऑप्शन ए डाल देता हूँ, क्या है 1 2 3, ऑप्शन बी डाल देता हूँ 3 4 5, ऑप्शन सी डाल देता हूँ मैं आपको 5 6 7, ऑप्शन डी डाल देता हूँ मैं आपको 6 7 8, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, एक त्रिभुज के सभी कोणों के मान पूर्णांक है। पूर्णांक तो जानते हो ना आप, जो दशमलव में नहीं आए, फ्रैक्शन में नहीं आए, वो संख्या पूर्णांक होती है। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब पूर्णांक होता है। एक त्रिभुज के सभी कोणों के मान पूर्णांक है, इनमें से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्या, किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों को 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये एंगल्स का रेशो दे रखा है मुझे, एंगल्स का रेशो दे रखा है, तो मैं एंगल्स की सम की बात करूँ तो इस एंगल के सम कितना होगा, 3 2 5 1 6। ऐसे कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों कोणों पे 180 डिग्री होता है। 6 के 180 डिग्री को डिवाइड कर रहा है पूरा, हाँ 6/30 का 30 डिग्री। तो इसमें सारे कोण कितने का आ जाएंगे, 30 डिग्री का आ जाएगा, ये 60 डिग्री का आ जाएगा, तो 90 डिग्री का। तो इसमें सारे कोणों का मान पूर्णांक पा रहा है, इंटीजर आ रहा है, तो ये ऑप्शन इस सवाल का उत्तर नहीं है। अब मैं बात करता हूँ 3 4 5 पे। तो इस ऑप्शन के एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 5 या 9 3 12 डिग्री, 12 डिग्री आ रहा है। तो क्या ये 180 को डिग्री को डिवाइड कर रहा है, हाँ दोस्तों डिवाइड कर रहा है, 12 कम 12, 15 बार डिवाइड कर रहा है। तो मैं इसके एंगल्स देखूँ तो क्या क्या होंगे, 15 3 45, 15 4 60 और 15 5 75, इसके एंगल्स हैं। तो सारे एंगल से पूर्णांक आ रहे हैं, बिल्कुल इंटीजर वैल्यू आ रही है। अब मैं बात करता हूँ इसकी, तो इस ऑप्शन के एंगल्स का सम देखो अपन, 7 से 13 और 5 18, क्या ये 18 180 की डिग्री को डिवाइड करता है, हाँ डिवाइड करता है। कितना, 1 की वैल्यू 10 डिग्री आ गई, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी 50 डिग्री, 6 की वैल्यू 60 डिग्री, 7 की वैल्यू 70 डिग्री। तो क्या इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग इंटीजर वैल्यू आ रहा है, बाकी तीनों का आ रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। आप करके देख लो, 8 7 15 6 21, क्या 180 को 21 डिवाइड करता है, नहीं करता, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 10वां में जाएगी। और यही सवाल बोला कि कौन सा पूर्णांक नहीं हो सकता, ठीक है। ये सवाल की मैं जानकारी बता दूं, सीजीएल पीरी का सवाल इतने इजी भी आता है एग्जाम में, बिल्कुल पीरी में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना।
चीज़ें किस तरीके से पूछी जाएगी वो सब मैंने आपको डिटेल डिस्कशन कर दी है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा 9, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज दे रखा है मुझे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ट्वाइस ऑफ एंगल A बराबर थ्राइस ऑफ एंगल B बराबर 6 ऑफ एंगल C है। त्रिभुज में तीनों एंगल्स का रेशियो दे रखा है मुझे। इन तीनों कोणों में से, इन तीनों कोणों में से, दिख तो रहा है ना, सीधा जा रहा है। इन तीनों कोणों में से सबसे बड़े कोण का मान क्या है? सबसे बड़े कोण का मान क्या है? ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन में दे देता हूँ। 80 डिग्री, बी क्या है 90 डिग्री, सी क्या है 150 डिग्री, डी क्या है 170 डिग्री। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सवाल आया है, सवाल CPO 2022 में आया। CPO 2022 का सवाल है, देख लो। ये सवाल करो, मैं इस सवाल को आपको पूरा 1 मिनट देता हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। करवाओ। कर लिएगा दोस्तों ये सवाल मुझे पता है आधे से ज़्यादा स्टूडेंट से नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें कंसेप्ट वो मैंने बताया नहीं आप लोगों को। तो ठीक है, मैं करवाता हूँ। जिनसे हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं है वो लोग सामने देखें। तो मुझे क्या पड़ेगा, एक त्रिभुज ABC दे रखा है। तो इस त्रिभुज ABC में ट्वाइस ऑफ एंगल A बराबर थ्राइस ऑफ एंगल B बराबर 6 ऑफ एंगल C दे रखा है। क्या दे रखा है? ट्वाइस ऑफ एंगल A और थ्राइस ऑफ एंगल B, 6 ऑफ एंगल C दे रखा है। ये क्या दे रखा है? ट्वाइस ऑफ एंगल बराबर थ्राइस ऑफ एंगल B बराबर 6 ऑफ एंगल C होता है। यानी कि त्रिभुज ABC की मुझे रेशो दे रखा है एक तरीके से। तो मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिखूंगा? ये रेशो का सवाल है, क्योंकि जब मैं रेशो कराऊंगा तब आप लोगों को और भी डिटेल में समझ में आएगा। अभी के लिए आप सिर्फ देख लो, आता भी होगा आप लोगों को, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ग्रेजुएटेड हो, बट कोई बात नहीं। अगर नहीं भी आता तो रेशो में आप लोगों को और भी समझ में आ जाएगा। तो इसको अपन हल कैसे करते हैं? तो मैं 2 3 6 का एलसीएम निकालता हूँ। 2 3 6 का एलसीएम कितना होता है? 6 आ गया। तो मैं इन सबको बराबर 6 मान लेता हूँ। तो ट्वाइस ऑफ A बराबर मैंने 6 माना, तो यहाँ से एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 डिग्री। ये हो गया। ऐसे इसके बराबर इन तीनों को मैं 6 के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात करूँ एंगल A रेशो एंगल B रेशो एंगल C की वैल्यू कितनी आएगी? तो 2 3 6, एंगल B की वैल्यू कितनी है? 2, और एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। ये मैंने एंगल ABC के मैंने अनुपात निकाल लिया, एंगल A अनुपात एंगल B अनुपात C निकाल लिया। अब यहाँ पर लोग इस चीज़ को आप ज़्यादा मत समझो, समझ में आ गया तो ठीक है। जब आप रेशो करोगे तो ये रेशो का सवाल है ये वाला, तो रेशो मोड भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से एक चीज़ निकाली, एंगल रेशो एंगल B रेशो एंगल C निकाल लिया। यहाँ से कितना है? 3:2:1। ये आ रहा है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी? कि आप अगर ऐसी कोई चीज़ है कि आप रेशो में इस चीज़ को सॉल्व कर लो, आपकी इसकी एग्जैक्ट एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बार बेसिक से बता देता हूँ। तो मैं ये मुझे अनुपात दे रखा है 3:2:1, एंगल्स का अनुपात दे रखा है। तो मैं अगर एंगल्स की वैल्यू निकालूँ तो कैसे निकालूंगा? इन तीनों एंगल्स का सम कितना है? 3 2 5 1 6 दे रखा है। और किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगी। 1 की वैल्यू 30 है तो 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री आ गई, ठीक है। 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री आ गई। और 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 30 डिग्री। तो एंगल्स, तो ट्राइंगल के तीनों कोण कितने हुए? 30 60 90। तो क्या मुझे बोला? सबसे बड़ा कोण यही, तो इस सवाल का आंसर होगा 90 डिग्री। यानी कि वो जो ट्राइंगल बनेगा ना, वो एक समकोण ट्राइंगल बनेगा, ठीक है।
अब मैंने बात कर दिया कि मैंने इस तरह कर दिया, क्या मुझे ये सब करने की ज़रूरत थी? क्या मुझे इन एंगल्स के एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत थी? नहीं थी। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। मैं रेशो में ही बात करूंगा, मुझे एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी नहीं है, क्योंकि एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के क्या करूँ, जब कट पिट के मुझे यही आना है तो मैंने क्या बोला था, ऐसे जब भी कोई सवाल है तो ट्राइंगल के मैं सबसे बड़े कोण पर फोकस करूंगा। इन तीनों, ये इस ट्राइंगल का सबसे बड़ा कोण क्या है, ये तो मैं देखूंगा कि इस सबसे बड़े कोण की वैल्यू क्या इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर है, या दोनों एंगल्स के सम से छोटी है, दोनों एंगल के सम से बड़ी है, तभी तो मैं पता करूंगा कि वो टाइम किस प्रकार का है। तो मैं देखूंगा कि मैंने यहाँ से देखिए कि एंगल्स का अनुपात आ रहा है 3:2 है, तो मैंने देखा सबसे बड़े एंगल्स की वैल्यू जो है ना, जो दोनों बाकी एंगल बताए हैं उनके सम के बराबर है, तो केवल केवल एक ही त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज का नाम होता है समकोण त्रिभुज। मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की वैल्यू बाकी के जो दो एंगल बचे हैं उनके सम के बराबर होती है। तो यहाँ पे एंगल 3 की वैल्यू एंगल 2 + 1 3 के बराबर, तो ये तो सबसे बड़ा कोण का जो होगा, सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का होगा। यानी कि मुझे रेशो पे ही काम कर लूँगा, रेशो पर कैलकुलेशन कर दूंगा, मुझे एग्जैक्ट एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सवाल होगा यहाँ से, समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। क्वेश्चन 9 है अभी तक, देखो आपको 1 घंटा का राउंड लग गया, यानी कि हम आप लोगों ने इतने अगर धीरे चलो जी नहीं दोस्तों, धीरे धीरे इस पर बढ़ गया। अभी तो आप लोगों की दूसरी क्लास है, यकीन दिला रहा हूँ आपको, पूरी एडवांस दिसंबर लास्ट तक खत्म करवा दूंगा, हर दिन एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा मैं, और यकीन दिला रहा हूँ इससे बार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई पेड क्लासेस खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 62:32:1 है, तो त्रिभुज का प्रकार कौन सा हुआ? तो त्रिभुज का प्रकार बताइए, ये है, ठीक है। वही है, ऑप्शन है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टयूस एंगल, आइसोस्केल एंगल, वही है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि मुझे त्रिभुज से कोण दे रखा है, त्रिभुज से कोणों का अनुपात दे रखा है, मुझे कितना दे रखा है, 62:32:91 दे रखा है। अब मुझे यहाँ से एंगल्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मैं इसी रेशो पे ही काम कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी अगर मुझे ऐसे एंगल्स का अगर मुझे अनुपात दे और मुझे वहाँ से पता करना होगा ये एंगल्स किस प्रकार का है, ट्राइंगल है, तो मैं क्या करूँगा, हमेशा सबसे बड़े कोण पर ध्यान दूंगा, सबसे बड़े कोण की वैल्यू पर ध्यान दूंगा। तो सबसे बड़ा कोण है 91, तो देखो आप इन सबसे बड़े कोण की वैल्यू इन दोनों के सम से बड़ी है या छोटी है क्या है, तो इन दोनों को सम में निकालो तो 9 2 12 5 3 8 9, बिल्कुल। तो सबसे बड़े कोण की वैल्यू बाकी दो एंगल्स के सम के बराबर आ रही है, तो ये कौन सा त्रिभुज होता है, वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो इसका उत्तर आता है कि समकोण त्रिभुज। जब भी ऐसा सवाल आए तो मुझे एग्जैक्ट एंगल की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे बड़े कोण पर फोकस करूंगा। मैं देखूंगा सबसे बड़े कोण की वैल्यू क्या उन दोनों एंगल के सम के बराबर है, क्या उन दोनों एंगल के सम से बड़ी है, क्या उन दोनों एंगल के सम से छोटी है। अगर सबसे बड़े कोण की वैल्यू दोनों एंगल्स के सम के बराबर है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अगर सबसे बड़े कोण की वैल्यू अगर दोनों एंगल्स के सम से बड़ी है तो वो कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। और सबसे बड़े कोण की वैल्यू बाकी के दो एंगल्स बचे उनके सम से छोटी है तो वो एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। बस मुझे यहाँ से एग्जैक्ट एंगल की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मैं रेशो पर ही काम कर लूँगा, ठीक है। ये आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन 10 हो गए आपके। क्वेश्चन करते हैं अपन 11वां। चीज़ें बहुत धीरे धीरे चल रही है। अब ये जो सवाल कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये तो आता ही आता है, प्री का तो बहुत ही प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्री के लिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में। यदि ए बी और सी त्रिभुज के 3 कोण हैं,
त्रिभुज के 3 कोण है, क्योंकि ए बी से त्रिभुज के 3 कोण और इस प्रकार है कि, और इस प्रकार है कि बोर्ड काफ़ी बड़ा है, आप सब कुछ आ जाएगा इसी पे। इस प्रकार है कि एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, और एंगल बी माइनस सी कितना दे रखा है, 15 डिग्री दे रखा है। तो कोण ए याद करना है आपको, तो कोण ए की वैल्यू निकालो, कोण ए का मान क्या है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ए ऑप्शन दे रखा है 105 डिग्री, बी दे रखा है आप लोगों को 110 डिग्री, सी दे रखा है 95 डिग्री, और डी दे रखा है कितना दे रखा है, डी 115 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगर मैं बात करूँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, फ्री के दृष्टिकोण से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग करोगे बिल्कुल, हर कोई बच्चा कर सकता है, लेकिन आप लोग करोगे बहुत ही ज़्यादा लेंथी। मैं बिल्कुल बताऊंगा इसकी स्मार्ट अप्रोच कैसे करना है और इसके जैसे सवाल कैसे करना है, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो मुझे यहाँ पर दे रखा है कि त्रिभुज के 3 कोण दे रखे हैं ए बी सी। तो सबसे पहले मैं क्या जानता हूँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे त्रिभुज के 3 कोण दे रखे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आ गई। यहाँ से एंगल ए माइनस एंगल बी कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, और एंगल बी माइनस एंगल सी कितना दे रखा है, 15 डिग्री दे रखा है। तो मुझे एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशन है, और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकाल लो। ये तो आप बचपन में खूब करते आए हो, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो समझ में नहीं आएगा मुझे किस इक्वेशन को जोड़ना है, किस इक्वेशन को घटाना है, क्या करना है मुझे। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए, जब भी ऐसा सवाल फंसे, तो मुझे क्या दे रखा है, मुझे इन तीनों एंगल्स में कुछ चीज़, एक चीज़ कॉमन दे रखी है, क्या, एंगल बी दे रखी है। तो मैं इन सभी एंगल्स को एंगल्स बी में कन्वर्ट कर लूँगा। ध्यान रखना, ऐसा अगर इस टाइप का कोई सा सवाल आ जाए ना, तो मुझे इन तीनों में क्या कॉमन चीज़ दे रखी है, कॉमन चीज़ को पकड़ूंगा। मैंने इन दोनों इक्वेशन में एंगल बी कॉमन दे रखा है, इन तीनों इक्वेशन में एंगल बी कॉमन दे रखा है, तो मैं इन सभी एंगल्स को बी में कन्वर्ट करके ए का मान आसानी से निकाल लूँगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, एंगल बी की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री प्लस ए, नहीं, एंगल ए की वैल्यू बी की टर्म में कितनी आएगी। तो यहाँ से बात करूँ, एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री प्लस बी आएगी। यहाँ से मैं बात करूँ एंगल सी की वैल्यू, ऐसे लिख देता, एंगल सी की वैल्यू कितनी आएगी, बी माइनस 15 डिग्री आएगी, बी माइनस 15। ए सी का मान मैं इस समीकरण में रख दूंगा, ए की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री प्लस बी, सी की वैल्यू कितनी है, बी माइनस 15 डिग्री, बी माइनस 15 डिग्री आ गया ना, और ये बी दे रखा कितना है, 180 डिग्री है। यहाँ से बी में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 3 बी आ जाएगा, और यहाँ से 60 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। तो मैं बात करूँ यहाँ से थ्राइस ऑफ बी कितना आ जाएगा, वो उस जगह घटेगा, 10 में 5 गया 5, 7 में 4 गया तो 135 डिग्री आ गया। तो यहाँ से मैं बात करूँ एंगल बी का मान कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 45 135 होता है। अब आप एंगल बी ए की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, एंगल बी के मैं यहाँ पर एंगल बी का मान रख दूंगा तो एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 60 प्लस 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 5 है 4, 105 डिग्री इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर आएगा 105 डिग्री। तो क्या करना है, ऐसा सवाल जब भी आए तो मुझे क्या करना है कि एक ही एंगल में मैं कन्वर्ट कर लूँगा, और वहाँ से मुझे ए बी सी का किसी भी एंगल का मान निकलवाओ तो बिल्कुल ईजी निकल जाए। तो मैंने क्या इसमें क्या देखा, मैंने इन तीनों में एंगल बी कॉमन आ रहा है, तो मैं इन तीनों को एंगल बी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर वहाँ से मुझे बड़ी आसानी से मान निकल जाएगा। ऐसे आप सॉल्व करते रह जाओगे कि मुझे क्या करना है यार। आप जोड़ोगे, सपोज करो यहाँ से जोड़ लिया आपने इन दोनों इक्वेशन, चलो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लिया, यहाँ से ए माइनस सी की वैल्यू आएगी। अब ए माइनस सी तो दे ही नहीं रखा यहाँ पे, तो ऐसे बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ऐसी चीज़ों में कॉमन चीज़ देखनी होती है, बस उस कॉमन चीज़ में मैं उन चीज़ों को कन्वर्ट कर दूंगा और वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है।
क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बस 2-3 सवालों करते हैं, फिर आज का खत्म करते हैं क्योंकि क्लास बहुत लेंथी हो गई, मुझे भी बताया। बस 3 सवाल हो रहा है, बस खत्म। चित्र में कौन, अब एक चित्र दे रखा है, क्या दे रखा है? चित्र में कौन BAC की माप ज्ञात करेगा, मुझे दे रखा है। चित्र आएगा बिल्कुल एग्जाम में आएगा, अगर ये स्टेटमेंट देगा तो एग्जाम में आएगा, चित्र आएगा, बिल्कुल आएगा। और भाई ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसा कोई सा भी मतलब प्री लेवल का एग्जाम होगा ना, उसमें आएगा ही, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे के तीनों सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में फिक्स है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ना। तो ये दे रखा है, ये बिल्कुल चित्र ऐसे कैसे आएगा एग्जाम में, आपको चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सीट C पर बाह्य कोण बना दिया 110 डिग्री, ठीक है। ये 62 डिग्री दे रखा। तो आप लोगों को ये सवाल तो खूब करवाया मैंने अच्छे से। तो यहाँ पर मुझे एंगल A की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल A की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल A की वैल्यू निकालनी है। तो 110 डिग्री का क्या मतलब है, 110 डिग्री बराबर 62 डिग्री प्लस एंगल A आ जाएगा। यहाँ से एंगल A की वैल्यू निकाल दूँगा, 100 में से 62 घटा लो आप, 100 में से 62 ऐसे मत घटाओ आप, 110 में से पहले 60 घटा लो, 50 आ जाए ना, 50 में 2 48 डिग्री आ जाएगा। तो मैं बात करूँ यहाँ से एंगल A की वैल्यू कितनी आएगी, 48 डिग्री, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना प्री के लिए, यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बताया था मैंने आपको, कंसेप्ट बताया था। देखो ऐसे कैसे आता है, देखो मैंने बिल्कुल आप लोगों को कंसेप्ट बताया, बिल्कुल कंसेप्ट में ऐसे कैसे सवाल फंसेंगे आपको। तो मुझे पता है आपको कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस चीज़ों को कैसे डील करनी है, बिल्कुल पता है। तो कोई दिक्कत आ रही है, अब तक आपको सारे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखना सारे इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आएगा सर 14 आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 14, त्रिभुज PQR की भुजा, त्रिभुज PQR की भुजा, मैंने बताया था त्रिभुज को PQR कैसे डिनोटेशन करना है। छोटा त्रिभुज लगेंगे तो तीनों शेष लगेंगे, क्योंकि भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया जाता है, मैं लिख देता हूँ। यदि कोण PRS बराबर 104 डिग्री है और कोण RQP बराबर 3/5 कोण QPR है, तो एंगल QPR का मान कीजिए, एंगल QPR का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये 2022 प्री का सवाल है, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तीनों जो भी करवाऊंगा मैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन है, फिर आज ही क्लास और इस कंसेप्ट पर सारे फिर कल्चर पर पढ़ेंगे, पैरेलल लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। ये मुझे दे रखा है, ठीक है। त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाएगा, यदि त्रिभुज PRS बराबर 104 डिग्री और QP बराबर 3/5 एंगल QPR का मान निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बात करो तो इंपॉर्टेंट सवाल है, प्री के लिए 100% आएगा, प्री में ध्यान रखना है। मेंस में भी आ सकता है, बिल्कुल मेंस में ही सवाल आ सकता है, ठीक है। तो त्रिभुज PQR तो मैं बना लेता हूँ, त्रिभुज PQR बना लेता हूँ। ये त्रिभुज शीर्ष P होगा, शीर्ष Q होगा, शीर्ष R होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे चित्र बना लेंगे। त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया, भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया। यहाँ पर मैंने सपोज करो ये S ले लिया। अब यहाँ पे भी कई बच्चे गलती कर देते हैं, मुझे बोला मुझे QR को बिंदु S तक बढ़ाया, तो मैं QR को ही बढ़ाऊंगा। अगर QR को बढ़ाया तो Q से R की तरफ ही बढ़ाऊंगा, मैं इधर नहीं बढ़ाऊंगा, ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा। यहाँ पे कई बच्चों को कई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि QR को कैसे बढ़ाऊं। जैसे जैसे एग्जाम में बोला, एग्जाम में QR बोला है तो Q से R की तरफ ही बढ़ाएंगे। अगर बोलता है, अगर लैंग्वेज भुजा RQ को बिंदु S तक बढ़ाया, भुजा RQ को बढ़ाया ना, तो R से Q की तरफ ही बढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना, गलती नहीं करना आपको। तो भुजा QR को बढ़ाऊंगा तो Q से R की तरफ ही बढ़ाऊंगा, ठीक है।
तो क्या है, क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। अब यदि पी आर एस एंगल आर का मान कितना दे रखा है, पी आर एस अर्थात शीर्ष आर पर ही बाह्य कोण दे रखा है, कितना दे रखा है, 104 डिग्री दे रखा है। और एंगल आर क्यू पी यहाँ से दे रखा है मुझे एंगल आर क्यू पी और एंगल क्यू पी आर का मान, एंगल आर क्यू पी 3 दे रखा, क्यू पी आर का मान, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको उसके बट्टे में ले जाओ। तो आर क्यू पी का मान 3 दे रखा है, आर क्यू पी इसका मान कितना देगा 3 डिग्री, इसको मैं सर्कल में बंद कर देता हूँ, रेशो है एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना। क्यू पी आर का मान ये 5 डिग्री, तो 5 को मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो मैंने अब मुझे निकालनी है एंगल क्यू पी आर की वैल्यू, क्यू पी आर है ना, मुझे 5 का मान निकालना है। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों से, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू इन दोनों को सम आएगी, तो यहाँ से 5 एंगल 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 104 डिग्री, 5 3 8, 8 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 104 डिग्री, ठीक है 104 डिग्री दे रखा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 104/8, मुझे 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 8 से काटूंगा मैं, 8 एकम 8 कितना आएगा, 8 एकम 8 8 3 तो 13 5 65 डिग्री, तो इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 65 डिग्री। किसमें दे रखा है, एंगल ये होगा। तो क्या बोला, इसका जो मान होगा इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो इसकी ये एंगल दे देगा 5 का, ये एंगल दे देगा 3 का, 3 डिग्री का, ये 5 डिग्री का, तो 5 से 8 डिग्री की वैल्यू 104 डिग्री दे रखी है, तो मुझे 5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 65 डिग्री खत्म। अब एक लास्ट सवाल है, आज की क्लास का भी लास्ट सवाल है और इस कंसेप्ट का भी लास्ट सवाल है, ठीक है। मैंने आपको देखो चीज़ें बिल्कुल ही बेसिक से शुरू की है और बिल्कुल ही मेंस का सवाल भी करवाया है मैंने आपको। अब जो अगला सवाल होगा मेंस का ही सवाल है, बिल्कुल इसी कंसेप्ट में। देखो मैंने आपको हर चीज़ ठीक है सवाल किया है, इतना तो कंसेप्ट नहीं था जितने मैंने आपको क्वेश्चन करवाते हैं। बेशक टाइम लगेगा, चीज़ें आप लोगों को भी थोड़ा वो हो जाओगे, लेकिन मैं यकीन दिला रहा हूँ कि ऐसे पढ़ लोगे ना आप, तो बिल्कुल आपकी ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का भी इस कंसेप्ट, कल से अपन पैरेलल लाइन पढ़ेंगे, समांतर रहता है, ठीक है। कल कोशिश करेंगे समांतर लाइन, कल एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है। यदि लिख लेता हूँ, यदि एंगल पी आर एस बराबर 9x - 15 डिग्री और एंगल और पी क्यू बराबर 2x डिग्री है, और एंगल पी क्यू आर बराबर कितना दे रखा है 4x + 15 डिग्री, तो x का मान जान, तो मुझे x का मान निकालना है भाई, एंगल x का मान निकालना है, ठीक है। ये रहेगा, ये क्वेश्चन है मेंस का सवाल है और इसी कंसेप्ट में आप लोगों को मैं थोड़ा टाइम देता हूँ सोचने का, जब तक आप लोग इस सवाल को ट्राई कीजिए, ठीक है। बिल्कुल चीज़ एक सीक्वेंस में मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं कंसेप्ट करवाया, फिर उसका मैंने एग्जाम्पल करा दिए, फिर उसको सवाल करा दिए, फिर वो सिर के, यही तरीका होता है सबसे बेस्ट पढ़ने का। पहले कंसेप्ट किया, फिर उस कंसेप्ट पर जितने भी उस कंसेप्ट पर सवाल बन रहे, तो जितने भी उस कंसेप्ट में प्रीवियस ईयर में सवाल आए वो सब सॉल्व किया, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट किया। ऐसे पढ़ोगे तो मैं यकीन दिला हूँ ज्योमेट्री में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बिल्कुल आप स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ रहे हो, बिल्कुल क्लियर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये सवाल आ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने जिनने कर लिया, ठीक है, अच्छी बात, जिनसे नहीं हो कोई बात नहीं, लास्ट सवाल है तो इसको भी देख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, ये मैंने सपोज करो कि त्रिभुज पी क्यू आर बना दिया, ये शीर्ष पी ले लिए, शीर्ष पी ले लिया, शीर्ष आर ले लिया, तो क्या बोला त्रिभुज पी क्यू आर को, अब मैंने बोला क्यू आर को, बोला था क्यू से आर की तरफ ही बढ़ाऊंगा, ना कि मैं ऐसे बढ़ाऊंगा आर से क्यू की तरफ। क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया है, क्यू आर को सपोज करो यहाँ पर मैंने बिंदु एस तक बढ़ाया है। यदि पी आर एस ये वाला एंगल कितने डिग्री का दे रहा है, ये वाला दे रहा है 9x - 15 डिग्री का दे रहा है। आर पी क्यू ये वाला एंगल कितना दे रहा है, ये एंगल दे रखा है 2x डिग्री का, ठीक है। और पी क्यू आर, तो ये वाला एंगल कितने का दे रखा है 4x +
15 डिग्री का ले लिया, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालिए। अब मैंने क्या बोला था, इस एंगल की जो वैल्यू हुई, ये सीट्स आर पर एक्सटीरियर एंगल पर है, तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगी। तो मैं यहाँ से ही बोल सकता हूँ 2x प्लस 4x प्लस 15 डिग्री बराबर 9x माइनस 15 डिग्री। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा, 4 तो 6x, तो उधर ले जाऊँगा तो 3x, 15 15 30, 4 तो 6x, 6x में से 9x में से 6x गया तो 3x, और 15 15 30, तो यहाँ से x का मान आ गया 10 डिग्री। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएंगी। ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट सवाल था। आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ों को रिवीजन करके आना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल।